यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 दिया है गद्यांश। गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया है कि जब कभी गद्यांश बहुत बड़ा हो तो आप बहुत बड़े गद्यांश को ना पढ़ें, उसके क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप लोग कह सकते हैं कि आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जो आपके सामाजिक तौर पर होते हैं जो आपने हमेशा पढ़ा है ना। तो ये गद्यांश आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इसका जवाब भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आ गया है, कह रहे संशोधन में उपसर्ग आपका कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है संशोधन में उपसर्ग जो है वो आपका कौन सा है। तो संशोधन में आप सबसे पहले इसे जब तोड़ेंगे तो भैया आपको पता है कि यहाँ पर निकल के आएगा ऑप्शन बी, सम निकल के आएगा। कुछ आपके ऐसे आपके शब्द होते हैं जिनमें सम आपका उपसर्ग होता है, जैसे मान लीजिए संस्कार हो गया या संहार हो गया या संगम हो गया, संशोधन हो गया, इनमें से आपका सम उपसर्ग ही आपका आता है। तो देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो तोता डाली पर बैठा है, तो भाई आप बताइए जो पर होता है ये किस में होता है। तो आपने पढ़ा है अधिकरण कारक, है ना, अधिकरण में होता है, अधिकरण में मैं पर, मतलब पर शब्द आपको हो गया। तो ऑप्शन देखिए जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है, बताइएगा। कह रहा आपसे निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, हमने आपको 2 चीज बताया था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करने के लिए यहाँ पर जैसे कैसा और कैसी, है ना, कैसा और कैसी, कैसा से आंसर आता है तो आप कहेंगे पुल्लिंग और कैसी से आता है तो आप लोग कहेंगे स्त्रीलिंग। धुआं कैसा है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग आपका हो गया। संध्या कैसी है ये तो बोलेंगे ना, संध्या कैसी है और कैसी से आंसर आ गया है तो आपका जवाब भी यहाँ पर आ गया है, बी नंबर संध्या हो गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जब कभी भी या शब्द आपको लगा हो, या शब्द लगा हो तो आपको अंत में क्या जोड़ देना है, चांद की बिंदी लगा देना है। और चांद की बिंदी लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा चिड़िया हो जाएगा। मतलब कोई भी हो, जैसे बुढ़िया दिया गया है, डिबिया दिया गया हो, है ना, चिड़िया दिया है, अगर लास्ट में या दिया गया है तो उसमें आपको चांद की बिंदी लगा दीजिए, वो उसका बहुवचन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनंत शब्द का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। अनंत शब्द का सही संविच्छेद यहाँ पर जवाब देना है। लाइक शेयर का भी यहाँ पर ध्यान दिया करें, काफ़ी लोग देखिए जुड़ा करते हैं, डेली रहते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं हमारे चैनल पर जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि सिलेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद भी मेहनत करके और आगे कुछ अच्छा एग्जाम निकालने के प्रयास में रहते हैं। तो सभी लोग मेहनत करते रहे, शेयर भी करते रहे, सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर भी करते रहे। यहाँ पर देखो अनंत का सही संविच्छेद यहाँ पर 9 का जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, तो अन धन अंत। देखिए जो ऑप्शन है 9 नंबर में जिसका आ रहा है बी नंबर है आपका राइट हो जाएगा, अन धन अंत। अब यहाँ पर जो आपकी है वो व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन में ना के पश्चात स्वर आ गया है, जिसकी वजह से ना जो आपका है यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दुष्प्रकृति शब्द का संविच्छेद क्या है 10 नंबर में। दुष्प्रकृति देखो जो आपको बिल्कुल शुद्ध हो तभी आप काउंट करना, गलत हो जाता है तो उसको काउंट मत करना, है ना, ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है आज। दुष्प्रकृति में संधि आपका बनेगा क्या, तो देखो इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, दो धन प्रकृति। हमने आपको विसर्ग संधि में रूल बताया था कि जब ये आधा सा लगा होता है या रा उड़ा होता है, इनको हटाकर विसर्ग लगाते हैं, जो कि ऑप्शन 10 वाले में बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय, तो देखो यहाँ पर नीला शब्द जो आपका है, नीला शब्द आपका है विशेषण। क्यों, क्योंकि कोई कलर होता है, कोई रंग होता है, वो होता है विशेषण। गाय जो आपका ये विशेष से है, तो जहां पर क्या होता है, विशेष विशेषण होते हैं, है ना, जहां पर आपका विशेष विशेषण होते हैं वहां पर हमेशा क्या होता है भाई, आपका हमेशा कर्मधारय समास होता है। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्या भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर 11 नंबर में, तो देखो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर में क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है।
त्रिभुज शब्द में समास, त्रिभुज यहाँ पर जो कि संख्यावाची है, क्योंकि तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। जब यहाँ पर तीन संख्यावाची है तो आपका कहेंगे कि सर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग जो आपका है वो किसमें है? लालिमा, पराजय, दशक और आपका कारीगर। आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर पराजय जो दिया गया है 13 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर में जो परा शब्द आपका दिया है ये क्या है? उपसर्ग है। जैसे मान लीजिए पराजय है, यहाँ पर थोड़ा सा पेन ले लेते हैं क्योंकि पेन गायब हो गया है, और पेन ले ले तो उससे लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए 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 तो देखो यहां पर जो आपका दिया गया है परा, है ना, तो परा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। आशीर्वाद बताइए किस प्रकार से सही होता है? 14 का ऑप्शन है आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद कहां पर है? ऑप्शन सी वाला। इस प्रकार से आशीर्वाद होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? चलिए यहां पर देखो दिया गया है, मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए। तो आप कहेंगे भाई मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण जो आपके होते हैं ये बहुवचन में होते हैं, तो आपका जो आंसर है वो आपका ए वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? देखो दोस्तों कभी कभी आपसे क्या होता है कि गलतियां होती हैं जल्दबाजी में। जल्दबाजी क्या होता है? आपके दिमाग में प्रेशर होता है और आप लोग कभी कभी नहीं शब्द आपको नहीं देख पाते हैं, बस ये जल्दीबाजी में, या कह सकते हैं कि अगर पहले से ध्यान ना दिया जाए तो आपसे ये गलती होती है, नहीं शब्द लगा है। तो भाई आप ही बताइए हवा का पर्यायवाची कौन नहीं है? हवा अनिल होता है, मारुत होता है, पवन होता है। अनल जो होता है वो आपका आग होता है, आग होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको फिर से पूछ लिया गया है, तो भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची होता क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो कमल के पर्यायवाची देखिए आपका अरविंद होता है, ठीक है, सतदल होता है, सरसिज भी होता है, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है सरसिज आपका अरविंद, तो सरसिज भी आपका किसका है? कमल का। लेकिन अमी जो आपका है ये आपका है अमी, है ना। अमी किसका होता है भाई? कमेंट करिए जल्दी से। अमी जो होता है ये होता किसका है? अमी मतलब क्या होता है? अमी जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? इसका जवाब दीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट ऑफ करिएगा। अमृत, बिल्कुल सही है, अमृत का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? चलिए भाई यहां पर अनभिज्ञ शब्द का विलोम, तो 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? भिग हो जाएगा भाई। अनभिज्ञ है तो उसमें अन हटा दीजिए, इसका विलोम हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा, अभिज्ञ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, समष्टि का विलोम शब्द, यहां पर 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, समष्टि शब्द का विलोम क्या होता है? 19 को ऑप्शन देना है। समष्टि का होता है व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम साधारण होता है। अशिष्ट का विलोम यहां पर शिष्ट होता है, और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या? अभूतपूर्व, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। अभूतपूर्व इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, तो आपका जवाब बी हो गया। अगला है, जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें जानने की इच्छा हो, यहां पर बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है, और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या? जिज्ञास, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब एग्जाम में जितेंद्रीय पूछ लिया जाता है। जितेंद्रीय क्या होता है? जितेंद्रीय, तो जितेंद्रीय मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को, उसे जितेंद्रीय कहा जाता है, साथियों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है? यहां पर बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार।
नमस्कार। ये क्लास याद रखिए 8:45 में होती है, आल एग्जाम के लिए होती है, बेहतरीन क्लास होती है। देखो यहाँ पर घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज होना, है ना। जैसे क्या होता है लड़कियों के लिए, देखिए कमेंट आ रहा है कि लड़कियों ऐसा बहुत करती हैं, ये लड़के कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लड़के भी कुछ ऐसे होते हैं कि जरा सी बात में गलती मतलब दुखी होते हैं और नाराज हो जाते हैं ना। तो भैया यहाँ पर लड़कों ने पहले ही उदाहरण दे दिया है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, जरा सी बात पर खुश होती हैं, मार्केट कराना हो तो खुश हो गए और ना कराना हो तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। और लड़के भी होते हैं ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है। चलिए, चैन की बंसी बजाना मतलब अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आप जो मिशन आपका है पूरा हो जाता है, तो आप उस मिशन के बाद आप चैन की बंसी बजाएंगे, मतलब आपका जो 23 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, मौज करना कर देंगे या फुर्सत में कर देंगे, बेरोजगार होना। तो देखिए इसका हिसाब से ऑप्शन क्या बन रहा है, मौज करना हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। मतलब जो ब्रज भाषा आपकी है, आपने देखो ये है तो एक प्रकार की बोली, लेकिन ज्यादा एरिया में बोली आती है इसलिए इसे भाषा कहते हैं, लेकिन इस भाषा को हम लोग प्रयोग करते हैं किस में, इसे प्रयोग करते हैं काव्य भाषा के रूप में। ऑप्शन यहां पर डी वाला हो जाएगा, काव्य भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में जैसे टीजीटी वगैरह स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम में हिंदी साहित्य आनी है, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। बताइए सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था 25 नंबर में। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। क्या बताएंगे, श्याम सुंदर, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। मेरी आत्म कहानी, ये इनकी आत्मकथा थी, क्या थी भाई, इनकी जो आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ाया है जिसमें बताया है कि 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्रज्ञा और परिश्रम वाला स्रा। तो जो आपका यहाँ पर ये छा का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है का धन सा से, क्या, का धन सा से, और का धन सा जो लिखा जाएगा वो ए ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा, तो जब चा बोलते हो तो देखो आपकी जो जीभ है कहाँ जा रही है, हमें बताइए कि जब चा छा जा बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ टकरा रही है। आप देख पा रहे हैं जीभ के नीचे वाला भाग जिसे तालु कहते हैं, तो जब तालु में स्पर्श कर रही तो आप कह दीजिए कि सर तालु हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, क्या होता है, घृणा। जब कोई ऐसी चीज को देखकर आपके मन में क्या होती है, विचित्र भावना आती है, एक प्रकार की छी वाली शब्द होता है। जैसे कोई डेड बॉडी है या आप लोग कब्रिस्तान से जा रहे हैं, कौन से, जानवरों वाले कब्रिस्तान से, जहाँ पर सड़े गले मांस वगैरह होता है, तो क्या होता है, बदबू करता है, तो आपको घृणा होती है, वही उसी बोलते हैं जुगुप्सा। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर 28 में ऑप्शन से हो जाएगा, विभत्स रस इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प आपको बताना है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग, खग मतलब पक्षी, है ना, वहां जंगल में जो मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, मतलब जब यहाँ पर सीता बिछड़ जाती है, जंगल में रावण हरण कर ले जाता है और राम लक्ष्मण ढूंढने जाते हैं, तो उसी समय बताइए कि कैसा रस आपको, उनके हृदय में कैसा रस विद्यमान होगा। ऐसी स्थिति में उन पर जो होगा वियोग होगा, वियोग, ऑप्शन डी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। करुण नहीं होता, हमने बताया है कि करुण और वियोग में बहुत बड़ा अंतर होता है। करुण मतलब होता है सीधा सीधा स्वर्गवास हो गया, खत्म हो गया, है ना। कोई व्यक्ति खत्म होता है तो रो लेता है, गा लेता है, चिल्ला लेता है, कुछ दिन बाद शांति मिल जाती है। लेकिन जिसका ब्रेकअप हो गया, जिसका वियोग हो गया, उसके साथ क्या होता है, कब किसका फोन ना आ जाए, कब आपके दिल की घंटी ना बज जाए और आपके अंदर वियोग वाली भावना फिर से ना आ जाए। इस कारण ये वियोग जो होता है इसमें रोना हमेशा बना रहता है ना, जब याद आए तब आपको होगा। लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका आपका बनेगा डी वाला, वियोग रस हो जाएगा। वियोग रस में एक मिलने की संभावना बनी रहती है, वियोग रस में मिलने की संभावना रहती है, लेकिन करुण रस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है पथ भ्रष्ट समास बताना है। पथ भ्रष्ट में समास क्या है।
पथ से भ्रष्ट, मतलब अपने पथ से वो अलग हो गया, है ना, जो टारगेट था उस टारगेट से अलग हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कामायनी महाकाव्य के रचयिता आपके कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कामायनी रचयिता आपके कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता। चलिए 31 का ऑप्शन यहाँ पर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नंबर है जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्लियर है ना। जयशंकर प्रसाद से बहुत चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इनकी और भी काव्य आपकी हैं, जैसे चित्रधारा हो गया, है ना, आंसू हो गया, झरना, लहर, प्रेम प्रतीक, है ना, झरना, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिवसा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, काफी दिनों बाद ये अलंकार आपको देखने को मिला होगा। 32 नंबर में जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया मेघमय आसमान से उतर रही, है ना, मतलब एक जो संध्या है एक प्रकार से निर्जीव ही तो कहेंगे, लेकिन इसको ऐसे उतार रहे हैं जैसे सीढ़ी से निकल रहा हो, जैसे जीना से उतर के आ रही है, अर्थात उसको एक सजीवता बता रहे हैं। तो निर्जीव को जब सजीव में वर्णन किया जाए वहां पर होता है मानवीय अलंकार, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार आपको बताना है 33 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई 33 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है आपसे ज्यों शब्द आपको दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब जो उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, मनो, ज्यों, याद रखिए मनो भी होता है, ज्यों भी होता है, तो ये आपकी पहचान होती है। अगर ये वाचक शब्द आते हैं तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, लेकिन अगर सम, सा, सरिस, है ना, ये समान शब्द आते हैं तो वहां पर आपको होता है उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन लगाना है बी नंबर। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर आपको बताना है, मतलब इसको आपको परिवर्तन करना है संयुक्त वाक्य में, ठीक है ना। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। और संयुक्त वाक्य में होता क्या है, यहां पर देखिए आपका दिया है वह पंडित है किंतु हठी है, संयुक्त हो गया ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉमा लगा है। कॉमा से ही पहचान होती है कि दो वाक्यों को यहां पर जोड़ दिया गया है, संयुक्त कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, मच्छरदानी में आपका जो प्रत्यय है वो कौन सा है, मच्छरदानी, मच्छरदानी में प्रत्यय क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक शब्द निकलेगा मच्छर, और मच्छर कैसा है भाई, दानी है। मच्छर कैसा है, दानी है, वो आपको दे देता है, क्या दे देता है, आपको दे देता है बुखार, मलेरिया वाला बुखार। तो यहाँ पर जो आपका दानी है वही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सत्याग्रह सही संविच्छेद बताइए। सत्याग्रह, तो एक शब्द तो निकल के आएगा सत्य, क्या निकलेगा भाई, सत्य निकलेगा। बड़ा की मात्रा छुपी हुई है तो आग्रह कर दीजिए, आपका जवाब आपको सामने मिल गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सत्य धन आग्रह, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और ये दीर्घ संधि है, क्यों, यहाँ पर सत्याग्रह में बड़ा की मात्रा निकल रही है, तो आपका यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तिलक किस प्रकार का शब्द है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देने वाला एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। आपने सुना होगा राज तिलक की करो तैयारी, ये भाई आपने सुना है, बहुत टाइटल सुना होगा योगी महाराज, राज तिलक की करो तैयारी। ये शुद्ध शब्द है, तिलक जो है ये शुद्ध शब्द है, और शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर तत्सम हो जाएगा। जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, ये शुद्ध शब्द में आते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है फूल का तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूल का तत्सम आपको बताना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 38 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फूल का होता है पुष्प, क्या होता है, पुष्प, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर पुष्प, ये क्या है, यहाँ पर प्रसून क्या है, यहाँ पर सुमन क्या है, ये इसके पर्यायवाची हैं। क्या है, इसके पर्यायवाची है। फूल का तत्सम पुष्प होता है, लेकिन ये जो आपके हैं ये इसके पर्यायवाची थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम होता है। बिल्कुल सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन देखा जाए तो यहाँ पर आंसर भर दिया जाए
यहां पर आयोजन स्वयं में एक बड़ा काम होता है, सी नंबर भर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का है। देखो यहां पर कोई शब्द आपका आ गया है, अनिश्चय, निश्चय, संबंध या निज। निज में तो आपका हो ही नहीं सकता है, संबंध में भी आपका ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि कोई है ना, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, इसका मतलब ये अनिश्चय है ना। जैसे आप घर के भीतर है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आपको तो पता नहीं है कौन नहीं है, तो भैया अनिश्चय हो जाएगा ना, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, प्राचीन दिया है तो ये कोई ना कोई एक समय बता रहा है अर्थात गुण बता रहा है, और गुणवाचक विशेषण में ये आपको दिए होते हैं, आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, स्वभाव, ये सब होते हैं किसमें, आपके गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर देखो आपके पास वाक्य दिए हैं, इनको अरेंज करना है। पहला आपका होता है फर्स्ट और सिक्स से अपनी जगह स्थिर होते हैं, लेकिन यार अलावा जो होते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, और इन भटके हुए जो महाराज हैं, इन भटके को ही एक में करना है तो एक लाइन बन जाएगी, अच्छी से एक वाक्य बन जाएगा। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों से निपुण किया जाए। यहां पर अगर ऑप्शन भरेंगे सी वाला, देखिए भाई ऑप्शन यहां पर सी भर देंगे, बिल्कुल आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक जीवन में। यहां पर देखिए ये आपका दिया गया है और ये आपका स्थिर है, इनमें से क्या है, ये इनको अरेंज करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अरेंज करके देख पाएंगे कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यहां पर कमेंट आ रहा है कि सर ये मुझे नहीं आते हैं, तो देखिए सबसे पहले बताएं, ये अपनी जगह स्थिर रहता है, ये भी अपनी जगह स्थिर रहता है, ये जो या रा लावा है, ये जो कड़ियां है ये इधर उधर है, इनको अरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना, बना सकते हैं आराम से, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है भाव युक्त अनुवाद करना है, आई वाज ओवर जॉय, है ना, आई वाज ओवर जॉय, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये तो भाई आपको पढ़ाया गया होगा ना, आसानी से आप लोग बता सकते हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो भाई आप लोग ईश्वर से क्या है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, जब किसी के सामने आप जाते हैं, अगर आप पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या आपके लिए कोई दुआ करता है, तो ये बोलते हैं ना ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है इच्छावाची, है ना, इच्छावाचक यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के उर्वशी समान, इसमें कौन सा अलंकार है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन भी ना दिखाएं तो भी आप लोग जवाब दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है उर्वशी, यहाँ पर दिया गया है उर्वशी, यहाँ पर दिया गया है उर्वशी, कहीं ना कहीं उर्वशी का कुछ अर्थ निकलता है। और उर्वशी का आपने नाम सुना होगा, एक उर्वशी थी अप्सरा, एक उर्वशी थी अप्सरा थी उर्वशी नाम की, दूसरे उर्वशी की अगर बात करें तो हृदय में बसी हुई, और तृतीय उर्वशी का मतलब होता है कट्ठा हार अर्थात जुम्माला होता है। तो जब ये शब्द वही है, अर्थ अलग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिना देखे हुए जिन लोगों ने जवाब दिया है, बहुत बहुत यहाँ पर कह सकते हैं बेहतरीन तैयारी है, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जी ही सुमिरत सिद्ध होई, गगनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि शशि सुमा, शुभ गुण सदन। पंक्ति में छंद पूछ लिया है, 47 नंबर में छंद क्या हो जाएगा। यहां पर जो छंद है वो आपका सोरठा है, इसे नोट करिए, ये जो आपका है सोरठा है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। मात्रा लगाना चाहते हैं तो मात्रा भी लगा सकते हैं, ये आपका सोरठा है। ठीक है ना, अगर आप दोहा होता है तो आप लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, गगनायक कविवर वदन जिहि सुमिरत सिद्ध होए, है ना, यहां पर ये उल्टा है सोरठा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मतलब जिनमें हम लोग मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राएं गिनते हैं, और मात्राएं गिनते हैं किसमें, आपके देख सकते हैं दोहा, चौपाई, रोला और ये सभी, मतलब यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, सभी में मात्राएं गिनते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है
है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको बताना है। देखो भाषा की 4 विशेषता हैं, इनमें से एक गलत दिया है और गलत चीज आपको यहाँ पर बताना है। कह रहा भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही जवाब है। भाषा परिवर्तन होती नहीं होती है भाई, 3 किलोमीटर चले जाएंगे आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी, भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति नहीं होती है भाई। यहाँ पर नवासिक जो ऑप्शन है, ये आपका जो ऑप्शन है बी वाला, ये आपका विशेषता आपकी गलत है ना। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण मतलब सीखा जाता है, अर्थात अनुकरण से ही सीखी जा सकती है, धीरे धीरे सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया भाई, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। यहाँ पर 50 का जवाब दीजिए, हिंदी साहित्य का लाजवाब क्वेश्चन बताइए भाई। यहां पर जो दिए हैं बिहारी भैया, जो बिहारी हैं, बिहारी यहाँ किस काल के कवि हैं बताइए, कमेंट करिए कि बिहारी जो आपके हैं वो किस काल के कवि हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों से हमें उत्तर चाहिए, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। बिहारी से एक बात याद आ रही है, बिहारी सतसई है ना, गागर में सागर, इन्होंने 719 दोहे यहाँ पर संकलन किया है बिहारी सतसई में, और श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ही अनूठी तरीके से प्रयोग किया है।